एमसीसी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जो अभी कुछ ही देर पहले नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में आपके लिए जानना जरूरी है, ऐसे सभी कैंडिडेट जो ऑल इंडिया राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन वो अपग्रेडेशन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया है। ठीक है, राउंड 1 में एडमिशन लेने के बाद अगर आप राउंड 2 के लिए जा रहे हैं अपग्रेड के बाद, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एडमिशन लेने के बाद आप सीट को नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये फैसिलिटी एफडीआर आता है कि आप लोग रिज़ाइन कर सकते हो राउंड 1 की सीट। ठीक है, तो एमसीसी का जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में यही बोला गया है कि सच कैंडिडेट कैन रिज़ाइन देयर द राउंड 1 सीट विद इन द पीरियड 3:30 PM ऑफ 9th September अप टू 11 AM ऑफ 11 September 2024 विदाउट फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, तो आप अपनी जो बिना सिक्योरिटी के जब्त कराए अपनी सीट को छोड़ सकते हो, ऐसे सभी कैंडिडेट अगर आपने एडमिशन लिया है। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद अगर आप सीट को रिज़ाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप सीट को छोड़ दीजिएगा। आप उस रेस्पेक्टेड कॉलेज में जाएँ, अपने डॉक्यूमेंटेशन को वहाँ से ले लें। आपको करना क्या है, प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेस ये है कि आफ्टर विच दे कैन विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द राउंड 2, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिज़ाइन के बाद एज अ बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, आपका कुछ नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन नहीं करना है सेकंड राउंड में, आपको केवल चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, जिस तरह से किसी कैंडिडेट को कोई अलॉटमेंट नहीं मिलता, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो राउंड 2 में। ठीक है, आपको करना क्या है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू द, ठीक है, sure that the resignation letter generated online through the portal provided by the MCC by allotted college। ठीक है, failing which the resignation will be treated as null and void। ध्यान दीजिएगा कि आपको एमसीसी की ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, जो रिजाइनेशन लेटर है उसको आपको ले लेना है। ठीक है, ऑनलाइन जनरेट होगा, उसको ले लेना है, और जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ से आपको ले जाना है और अपने डॉक्यूमेंटेशन को ले लेना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अगर आप अपना करना चाहते हो रिज़ाइन सीट। दूसरा कि चॉइस फिलिंग की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड कब तक कर दिया गया है कि चॉइस लॉक फॉर राउंड 2 विल गेट अचीव्ड ऑफ एट 4 PM ऑफ 11 September 2024 एंड क्लोजर 11:55 ऑफ 11 September। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी चॉइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। मैंने कल भी बोला था कि आपकी डेट एक्सटेंड होगी, तो 11 सितंबर तक डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो आप लोग बिल्कुल चॉइस फिलिंग आराम से करिएगा। जिनको मेरी प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए चॉइस फिलिंग के लिए या मेरी पेड काउंसलिंग चाहिए, तो आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। चॉइस फिलिंग वगैरह आपको करनी है, आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। पेड काउंसलिंग बहुत ही नॉमिनल फीस पर है। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की पेड काउंसलिंग मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, फुल गाइडेंस आपको ऑल इंडिया स्टेट की मिलेगी। प्रेफरेंस लिस्ट आपको राउंड वाइज प्रोवाइड की जाएगी ऑल इंडिया स्टेट दोनों की। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनना है, 24/7 कॉल पर बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। केवल फीस आपको 2,499 रुपये पे करनी है इस नंबर पे। ये जो नंबर आपको सो रहा है इस पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी करके आप पेमेंट कर दे। यही मेरा सेम व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मेरे को पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर कर दूंगा, जो मेरा पेड वाला ग्रुप है। ठीक है,